दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग पहले हंस रहे थे, जिसे एक सोशल मीडिया मजाक समझा जा रहा था, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, वही कॉकरोच जनता पार्टी कल जंतर मंतर पर हजारों युवाओं को सड़क पर ले आई। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक दिन का विरोध था या फिर भारत की राजनीति में किसी नए तूफान की शुरुआत है? आज मैं बात करने वाला हूं उस आंदोलन की जिसने सोशल मीडिया से निकलकर सीधे देश की राजधानी तक दस्तक दे दी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में है गुस्सा, बेरोजगारी, पेपर लीक, राजनीतिक और एक ऐसा सवाल जो हर छात्र के दिल में चल रहा है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, शनिवार 6 जून दिल्ली का जंतर मंतर और हजारों युवा की भीड़, लेकिन ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था दोस्तों। इस प्रदर्शन के पीछे था एक नाम, अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के फाउंडर। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत दीपके सीधे अमेरिका से दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नीट पेपर लीक के कारण कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है और कई स्टूडेंट ने गलत कदम उठा लिया है। यहीं से पूरे आंदोलन की गर्मी और बढ़ गई दोस्तों। अब सवाल यह है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? दोस्तों, इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं हुई थी। ये एक ऑनलाइन जन आक्रोश से पैदा हुआ आंदोलन था। जब भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया और कई युवाओं ने उसी बयान के विरोध में खुद को कॉकरोच कहकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये मजाक नहीं रहा, ये एक पहचान बन गया। और फिर देखते ही देखते दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। अब बात करते हैं जंतर मंतर की दोस्तों। अभिजीत दीपके के पहुंचने से पहले ही लोग वहां जमा होना शुरू हो चुके थे। जब वो जंतर मंतर पहुंचे तो करीब 2 से 3 हजार लोग मौजूद थे वहां। मंच पर अभिजीत जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे थे ये सोशल मीडिया पेज चलाकर क्या होगा, तो कैमरा घुमा कर दिखाइए कि कितने कॉकरोच घर से बाहर निकल आए हैं। अब ये लाइन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है दोस्तों। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में लाखों छात्र इस आंदोलन से जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, पेपर लीक को लेकर गुस्सा, भविष्य को लेकर गुस्सा और उस सिस्टम को लेकर गुस्सा जिसमें परीक्षा तक सुरक्षित नहीं हो पा रही। कई छात्र ये सवाल उठा रहे थे दोस्तों कि अगर सरकार एक परीक्षा को ठीक से नहीं करा सकती तो युवाओं के फ्यूचर कैसे सुरक्षित करेगी? यही वो सवाल है दोस्तों जो इस आंदोलन को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा बना देता है। और दोस्तों, इस प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी नजर आए। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं राजनीतिक पर। जैसे जैसे यह आंदोलन बड़ा हुआ वैसे वैसे विपक्षी दलों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस आंदोलन की आवाज को इनकलाब तक बता दिया। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा है और अब ये युवा कॉकरोच बनकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि
दिल्ली पुलिस ने सही काम किया, पहली बार सही काम किया और प्रदर्शन की अनुमति दी। ये और भी अच्छा काम किया। यानी अब ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रही, ये राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने लगा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है दोस्तों? सरकार ने इतनी आसानी से अनुमति परमिशन क्यों दे दी? देखिए, आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर सख्ती दिखाई जाती है, तो फिर यहाँ क्या हुआ? देखिए, सीनियर पत्रकार स्मिता गुप्ता का मानना है इस बारे में कि सरकार इस आंदोलन की ताकत को परखना चाहती थी। एक तरह से ये वोटर टेस्टिंग थी। सरकार देखना चाहती है दोस्तों कि सोशल मीडिया की भीड़ वास्तव में सड़क पर उतर सकती है या नहीं। और शायद यही वजह है दोस्तों कि प्रदर्शन को मंजूरी दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि पेपर लीक का मुद्दा हर परिवार से जुड़ा है। हर घर में कोई ना कोई छात्र है, हर घर में कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसीलिए ये गुस्सा सिर्फ छात्रों का नहीं, ये पूरे समाज का गुस्सा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में राजनीतिक ताकत बन सकती है? यही वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा अभी चर्चा हो रही है। और कुछ लोग इसे नया छात्र आंदोलन भी मान रहे हैं, कुछ लोग इसे नए दौर का जन आंदोलन बता रहे हैं और कुछ लोग इसे भविष्य की राजनीतिक पार्टी के रूप में भी देख रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता का भी कहना है कि अभी इससे जुड़े लोग राजनीतिक रूप में अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, कई बड़े आंदोलन ऐसे ही शुरू हुए थे। जेपी आंदोलन, वीपी सिंह आंदोलन, अन्ना आंदोलन। और शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों कि ये इतना बड़ा रूप लेगी। फिर भी उन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी। और क्या सीजेपी भी वही काम कर पाएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात साफ है, अगर हजारों युवा 45 डिग्री की गर्मी में सड़क पर उतर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पर लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं और अगर विपक्ष खुलकर समर्थन दे रहा है, तो इसे सिर्फ मजाक समझना बड़ी भूल हो सकती है दोस्तों। अब लास्ट सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस प्रदर्शन से हासिल क्या हुआ? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? नहीं। क्या सरकार ने तुरंत कोई बड़ा फैसला लिया? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस आंदोलन ने एक चीज जरूर हासिल की है दोस्तों, इसने देश भर के छात्रों की नाराजगी को राष्ट्रीय बहस बना दिया है। इसने यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई आवाज सड़क तक पहुंच सकती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का ट्रेंड है या फिर आने वाले समय में ये भारतीय राजनीति का नया चेहरा बन सकती है? और क्या ये युवाओं की असली आवाज है या फिर एक और सोशल मीडिया आंदोलन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।